सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ अ फोर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोग वेरिग्नोस थ्योरम के प्रॉब्लम्स ले रहे थे, है ना। सो अभी तक हम लोगों ने 6 प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोज देख लीजिए, है ना। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं वेरिग्नोस थ्योरम का, है ना, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2015 में 10 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, है ना। जब भी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए या विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट और रिप्लेस द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में होता है, मतलब वो क्या होता है, वेरिग्नोस थ्योरम का प्रॉब्लम होता है, जिसका हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है और उस रिजल्टेंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट निकालना है, तो इस टोटल सिस्टम का हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं विद हेल्प ऑफ वेरिग्नोस थ्योरम, है ना। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते, प्रॉब्लम को पहले समझ लेते। देखो क्या क्या दिया यहाँ पे, एक इंक्लाइन फोर्स दिया है, इसका इंक्लिनेशन नहीं दिया है ना, लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स दिया है 3 और 4, जिससे हम लोग पहले इसका थीटा निकालेंगे और फिर इसको रिजॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 1 2 3 फोर्सेस है और एक कपल दिया है ना, फिक्स एंड मोमेंट दिया है। ओके, इतने सारे फोर्सेस, सारे के सारे डिस्टेंसेस हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो सारे डिस्टेंसेस एमएम में हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे फिक्स एंड मोमेंट न्यूटन मीटर में है, सारे फोर्सेस भी न्यूटन में है, लेकिन ये न्यूटन मीटर में है। न्यूटन मीटर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करो या फिर इन सारे डिस्टेंसेस को एमएम से मीटर में कन्वर्ट करो। देखो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। इनको एमएम से मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल डिवाइडेड बाय 1000 करो। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.3 0.3 0.2 0.2 और 0.2 होगा। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते तो डायमेंशन हमारे छोटे हो जाएंगे, आंसर हमारा छोटा आएगा, है ना। और या फिर आप उल्टा कर सकते हो, ये 40 न्यूटन मीटर है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो ये हो जाएगा 40,000 न्यूटन एमएम में, है ना। इसको न्यूटन एमएम में कर दो और बाकी सारे डायमेंशन एमएम में रखो तो भी चलेगा, कुछ भी करो चलेगा। इसको एमएम में करो या बाकी सबको मीटर में करो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ओके, सो अब सब में फर्स्ट क्या होता है, सब में फर्स्ट होता है कि हम लोग को जितने भी फोर्सेस है, सब में पहली स्टेप क्या होती है, मोमेंट ऑफ फोर्स के प्रॉब्लम में जितने भी फोर्सेस है, सारे के सारे फोर्सेस हम लोग को कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए, है ना। यहाँ पे ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है फोर्स, है ना, और ये फिक्स्ड मोमेंट है, लेकिन यहाँ वाला फोर्स इंक्लाइंड है। इसको हम लोग को सब में पहले 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके लिए हम लोग को इसका एंगल पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का हेल्प लेके इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे सब में पहले। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल फाइंड आउट करेंगे तो देखो हम लोग को यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ये ऐसे ट्रायंगल है ना, ऐसे ट्रायंगल में ये फोर्स है हमारा 200 न्यूटन का, ठीक है। हम लोग को ये दिया है 3, ये दिया है 4, हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है। सपोज मान लो ये है थीटा, है ना। सो हम लोग को पता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, है ना। ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, ये है हाइपोटेनियस, बराबर। सो अपोजिट साइड पता है, एडजेसेंट साइड पता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड कितना है 3 अपॉन एडजेसेंट साइड कितना है 4, है ना। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4, है ना। कैल्सी में शिफ्ट दबा के tan दबाओ, tan इनवर्स आ जाएगा, 3/4 करो, तो यहाँ से हम लोग को थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 36.8666 आएगा। तो 36.87 ले लेते हैं हम लोग, 36.87 डिग्री, है ना। तो ये वाला इंक्लिनेशन मिला हम लोग को 36.87 डिग्री, है। एंगल मिला हम लोग को इस वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल से एंगल हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। सो देखो इसको, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं और इसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे, तो इसको रफ कर देंगे। देखो इसका काम हो चुका है यहाँ पे, तो इसको रफ कर देंगे यहाँ से, है ना। आप लोग दूसरा वाला डायग्राम निकालना एग्जामिनेशन में, और यहाँ पे इसका एंगल हम लोग लिख देंगे। देखो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 36.87 डिग्री है ना। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल हम लोग को मिल चुका है। अब इस फोर्स को हम लोग 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। इसके 2 कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट से इसके 2 कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे। देखो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक
वर्टिकल कंपोनेंट होगा। देखो फोर्स किधर है, फोर्स अंदर की तरफ है, तो कंपोनेंट्स भी कैसे रहेंगे, इनसाइड रहेंगे, अंदर की तरफ रहेंगे। इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी कैसा रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, है ना। अब देखो एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है, सो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, 200 कॉस का रहेगा, है ना, cos 36.87 रहेगा, है ना। और जहां से एंगल नहीं पता है, वर्टिकल से एंगल नहीं पता है, तो ये वाला कंपोनेंट रहेगा 200 साइन ऑफ 36.87, है ना, वर्टिकल वाला कंपोनेंट साइन का, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कॉस का। ओके, अब इस एंगुलर फोर्स की जरूरत हम लोग को नहीं है, इस एंगल पे जो फोर्स था इसको हम लोगों ने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब में पहले क्या करेंगे, इसको यहां से रफ कर देंगे, देखो इसको यहां से हटा देंगे, है ना, और इस एंगल को भी यहां से हटा देंगे। आप लोग को क्या करना है, अलग से डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, जहां पे ये सब हम लोग करेंगे, है ना। पूरे सिस्टम में हम लोग के पास सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं। सो हम लोग अब रिजल्टेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। सब में पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर मोमेंट लेंगे, है ना। और हमारा एक स्टेप बाकी है भाई, इसको ये सारे डिस्टेंसेस को मीटर में करना है या इसको एमएम में करना है ना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 40 न्यूटन को, देखो इस 40 न्यूटन मीटर को क्या करेंगे, एमएम में कन्वर्ट करेंगे। इसको 40,000 हो जाएगा, है ना, इंटू 10⁻+3 करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, है ना, या फिर 3 0 आगे बढ़ा दो, ये हो जाएगा न्यूटन एमएम में। ठीक है, इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर देंगे, सारे डायमेंशन एमएम में लेंगे। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं रिजल्टेंट की तरफ। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग को पता है, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारा, वही सेम फॉर्मूला, R = √summation of f of x square plus summation of f of y square। समेशन ऑफ f of x स्क्वायर मतलब क्या होता है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन, है ना, और समेशन ऑफ f of y मतलब क्या होता है, सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या है कंसिडरेशन, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेना है और लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेना है। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड करना है, जो राइट साइड में जा रहे हैं उनको प्लस पॉजिटिव लेना है और जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं उनको नेगेटिव लेना है। तो चलो देखते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाला देखो कैसे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है ना, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। तो सब में पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, देखो 200 cos ऑफ 36.87। उसके बाद और राइट साइड में कोई फोर्स जा रहा है, ये वाला देखो 100 न्यूटन, किधर जा रहा है, राइट साइड में, तो इसको भी प्लस लेंगे, प्लस 100। उसके बाद और कोई राइट साइड में हॉरिजॉन्टल फोर्स जा रहा है, नहीं, ये दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है राइट साइड में जा रहे हैं। अब लेफ्ट साइड में आने वाला कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है, है ना, ये फिक्स्ड मोमेंट है, ये फोर्स में आएगा ही नहीं, f of x f of y में ये आएगा ही नहीं, है ना। सो राइट साइड में जा रहे हैं, दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दोनों भी राइट साइड में जा रहे हैं, तो दोनों भी पॉजिटिव आएंगे, है ना। तो अभी दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहां से हम लोग को समेशन ऑफ f of x का वैल्यू मिल जाएगा 260 न्यूटन। देखो ये मिल गया हम लोग को 260 न्यूटन। ऐसे ही समेशन ऑफ f of y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो समेशन ऑफ f of y इक्वल्स टू क्या होता है कंसिडरेशन, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस है सिस्टम में उनका एडिशन करेंगे। ऐसे एडिशन करेंगे कि जो ऊपर जा रहे फोर्सेस, जो अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा उसको पॉजिटिव लेंगे और जिनका डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा उसको नेगेटिव लेंगे। तो देखो यहाँ पे ये वाला 40 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड है, ऊपर जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे +40, है ना। उसके बाद ये वाला देखो 80 न्यूटन का फोर्स और ये 200 साइन 36.87 का फोर्स, दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है, तो इसको माइनस में लेंगे, तो -80, है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। डाउनवर्ड फोर्स है -80, ये भी देखो डाउनवर्ड फोर्स है -200 साइन ऑफ 36.87, है ना। और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या सिस्टम में, नहीं है। 1 2 3 तीन फोर्सेस थे, ले लिया, है ना। अभी इसको कैल्सी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। सो यहां से हम लोग को समेशन ऑफ f of y का वैल्यू मिल जाएगा -160 न्यूटन। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है भाई कि जो हमारा फोर्स है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। f of y की जो पूरी वैल्यू है, पूरी वैल्यू का जो फोर्स रहेगा वो कैसा है, डाउनवर्ड है। इसके लिए यहाँ पे इसको पॉजिटिव में लिख के हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन बता देंगे, है ना। ये वाला फोर्स हमारा f of x का f of x का कैसा आया था, पॉजिटिव आया था, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा है, राइटवर्ड है। देखो तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन राइटवर्ड दिखाएंगे। ओके, अब बारी है रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू √summation of f of x
स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, है ना। तो चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा 260 है, 260 का स्क्वायर प्लस माइनस 160 का स्क्वायर, देखो माइनस रहने दो प्लस रहने दो, स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव ही होने वाला है ना। तो अब ये सारी वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को रिजल्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 305.29, है ना, 305.29 न्यूटन। ये मिल गया हम लोग को रिजल्टेंट का वैल्यू, है ना। अब रिजल्टेंट का एंगल थीटा, ये इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन कितने डिग्री पे है, कहाँ पे है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो थीटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू अंडर मॉड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। अंडर मॉड मतलब क्या होता है, अंदर जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आने दो, पॉजिटिव आने दो, बाहर हम लोग इसको पॉजिटिव ही यूज करेंगे। तो देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, है ना, tan उधर गया तो tan इनवर्स ऑफ हो जाएगा, है ना, अंडर मॉड एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ वाई है हमारा -160, है ना, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा 260, है ना, तो डिवाइडेड बाय 260। अब मॉड में रहने की वजह से आंसर इसका नेगेटिव भी आएगा, तो बाहर हम लोग उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 31.61 डिग्री, है ना। तो 31.61 डिग्री ये मिल गया थीटा, एंगल का वैल्यू मिल गया रिजल्टेंट का, है ना। रिजल्टेंट की पोजीशन हम लोग को फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो क्या करना पड़ेगा, जितने भी सारे फोर्सेस है सिस्टम में सबका मोमेंट लेना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, और फिर वेरिगनेस थ्योरम अप्लाई करना है, तो हम लोग को रिजल्टेंट का डिस्टेंस मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो सब में पहले मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सो मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा रफ कर लेंगे, है ना, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो चलो अभी मोमेंट ऑफ फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, यहां पे लिखता हूं मैं समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए, है ना, इज इक्वल्स टू, अभी कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन दो टाइप के होते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे पॉजिटिव। इसका उल्टा कंसिडरेशन भी आप यूज कर सकते हो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले सकते हो। फाइनल आंसर दोनों मेथड से सेम आने वाला है। मैक्सिमम बुक में ये वाला कंसिडरेशन है, इसके लिए मैं ये यूज कर रहा हूं, ठीक है। क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है। मोमेंट मतलब क्या होता है, बेसिकली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। सो अब फोर्स किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है वो हम लोग को देखना है। तो सब में पहले हम लोग फिक्सेड मोमेंट को ले लेते हैं। अब जो फिक्सेड मोमेंट होता है इसका यूनिट देखो न्यूटन mm है, न्यूटन mm मतलब इसमें ऑलरेडी डिस्टेंस है, तो इसमें डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं। फिक्सेड मोमेंट को डायरेक्टली आपको लिख देना है। देखो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज है मतलब क्लॉकवाइज सेंस है, तो इसको माइनस में लेंगे। अब देखो क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। सिर्फ यहां पे क्या लिखना है, -40,000, है ना, -40,000 लिख देना है जस्ट, है ना, कोई डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं। फिक्सेड मोमेंट में डिस्टेंस नहीं लेना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देना है। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स देखते हैं पॉइंट ए से। आप देखो जब भी मोमेंट लोगे तो पॉइंट ए में से कोई फोर्स पास हो रहा है क्या, देखो पॉइंट ए में से कोई भी फोर्स पास नहीं हो रहा है। अगर फोर्स पास होता तो उसका मोमेंट 0 हो जाता है ना। तो अभी सब में पहला फोर्स, ये वाला फोर्स देखते हैं हम लोग। देखो अब फोर्स हमारा क्लॉकवाइज रोटेट होगा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये पता करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूं। एग्जाम में पेंसिल लेके जाना और पेंसिल का यूज करना। देखो क्या करना है, पेंसिल लेना है यहाँ पे, और हम लोग सर्कल बना रहे हैं ऐसे कंसिडर करना, और राउंडर का, ये मेरा फिंगर है राउंडर का सेंटर, और ये है मेरी पेंसिल, है ना। अब मैं सर्कल बनाऊंगा, तो अब सर्कल कैसे बनेगा, सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, है ना। सो मेरा मार्कर किधर रोटेट होगा, ए पॉइंट की तरफ, इधर रोटेट होगा, है ना। अब डायरेक्शन इसका ऊपर है, तो सर्कल कैसे बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा, ऐसे, है ना। सो ऐसे सर्कल बनेगा, है ना, ऊपर की साइड रोटेट होगा, है ना। जिधर सेंटर है उधर रोटेट होगा, है ना, और डायरेक्शन ऊपर है तो ऊपर रोटेट होगा। अगर डायरेक्शन नीचे रहती तो ऐसे रोटेट होता, बराबर, है ना। अब ये कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे, है ना। सो ऐसे मतलब कैसे रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, +40 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, +40, है ना।
अब इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हम लोग को। सो डिस्टेंस के लिए सब में पहले एक चीज सब अच्छे से देख लेना कि फोर्स का डायरेक्शन कैसा है। देखो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कैसी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वर्टिकल, है ना। सो डिस्टेंस आपको कौन सा देखना है, हॉरिजॉन्टल। कहां से देखो, लाइन का डिस्टेंस चाहिए। ये एरो हेड को छोड़ दो, एरो हेड यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे रहने दो, किधर भी रहने दो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। फोर्स के लाइन को देखना है और फोर्स के लाइन को एक्सटेंड करते हुए पॉइंट तक लेके जाना है। अब इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दिया है 200, देखो, है ना। इस एरो को नहीं देखना है, फोर्स के एरो को नहीं देखना है, फोर्स की लाइन देखना है। फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस लेंगे हॉरिजॉन्टल, और इस लाइन को पॉइंट तक लेके जाना है। ए पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ तक इस लाइन को लेके जाना है। अब इस लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखना है, कितना है 200, है ना। सो डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर 200, सो 40 इंटू 200, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स। अभी देखो अगेन अपने को सर्कल बनाना है। ये मेरा राउंडर है, ये फिंगर मेरे राउंडर का सेंटर है ना, और ये मेरी पेंसिल है। अब डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। अब सेंटर नीचे है तो किधर रोटेट होगा, नीचे की तरफ, ऐसे घूमेगा, है ना। कैसे रोटेट होगा, कैसे सर्कल बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। सेंटर की तरफ सर्कल बनता है ना। ये ऐसे ऊपर से आएगा क्या, नहीं, ऊपर से कब आएगा, जब सेंटर ऊपर रहेगा तब। पॉइंट अगर ऊपर होता तो ऐसे रोटेट होता, पॉइंट नीचे है तो नीचे की तरफ रोटेट होगा, है ना। कैसे घूम रहा है ये, क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज है, सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होते हैं, नेगेटिव, तो माइनस लिखो, है ना। फोर्स की वैल्यू कितनी है 100, सो यहाँ पे लिख दो 100। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या बताया मैंने, सब में पहले लाइन को देखना है। लाइन कैसा है, फोर्स का लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस कौन सा देखेंगे, वर्टिकल। देखो ये फोर्स का लाइन यहाँ पे, एरो यहाँ पे, एरो को छोड़ दो, पॉइंट किधर है, इधर है, पॉइंट तक लाइन को लेके आओ। अब लाइन और पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, इधर दिया है 200, देखो, है ना। लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, लाइन से पॉइंट तक का वर्टिकल डिस्टेंस इधर दिया है 200, है ना। सो 100 इंटू 200, सो 100 इंटू 200, है ना। ये हो गया, ये वाला फोर्स भी हो गया। अभी इधर वाले फोर्स देखते हैं, देखो ये वाला फोर्स। अब पॉइंटर है यहाँ पे, हमारा पेंसिल है यहाँ पे, सर्कल बनाना है। सेंटर इधर है तो सर्कल किधर बनेगा, इधर, ऐसे, सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, है ना। और एरो नीचे है तो ऐसे आएगा, नीचे से आएगा। एरो ऊपर रहता है तो ऐसे ऊपर से आता है ना। सो कैसे रोटेट हो रहा है ये, अगेन ये कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होते हैं पॉजिटिव, सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग +80, है ना, इनटू, अभी इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो अगेन क्या देखना है, फोर्स की लाइन कैसी है, वर्टिकल, है ना। फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, है ना। अब एरो को छोड़ दो, एरो यहाँ पे, एरो को छोड़ दो, पॉइंट तक लेके आओ लाइन को, लाइन को पॉइंट तक लेके आओ। अब ये डिस्टेंस चाहिए, है ना, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस इधर दिया है नीचे, देखो 300, है ना। पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300, है ना। ये एरो यहाँ पे, उसको छोड़ दो, यहाँ तक लेके आओ। पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 300, ओके। नेक्स्ट ये दो फोर्सेस बचे हैं हमारे, लास्ट फोर्सेस। देखो सब में पहला ये वर्टिकल फोर्स, देखो पॉइंटर है हमारा यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, सर्कल बनाना है। कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, है ना। पॉइंट इधर है तो पॉइंट की तरफ रोटेट होगा। डायरेक्शन नीचे इसलिए नीचे से रोटेट हो रहा है ना। कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगेन एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। सो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, देखो प्लस, है ना। फोर्स क्या है हमारा 200 sin 36.86, 200 sin 36.87 इनटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, फोर्स है वर्टिकल, फोर्स की लाइन वर्टिकल है तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। पॉइंट से देखो, पॉइंट तक लेके जाओ, ये डिस्टेंस चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस कितना है, फोर्स की लाइन वर्टिकल है, डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल। ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से, देखो ये 300, ये 300। सो पॉइंट के लाइन से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 600। 300 + 300 600। सो यहाँ पे लिख दो 600, ओके। अब ये वाला फोर्स देखो, ये वाला फोर्स है हॉरिजॉन्टल, पॉइंट इधर है ऊपर, है ना, पॉइंट लाइन के ऊपर है, और ये पॉइंटर यहाँ पे। देखो हम लोग को सर्कल बनाना है, कैसे बनाएंगे, कैसे रोटेट होगा ये रोटेट होगा। देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके आके रोटेट करता हूँ, ऐसे ये रोटेट होगा, ऐसे, है ना, ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे यहाँ तक लेके आया हूँ, अब ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, है ना, ऊपर जाएगा, है ना। एरो इधर है तो इधर जाएगा, एरो इधर रहता तो ऐसे आता है ना, एरो इधर है तो ऐसे जाएगा, है ना। कैसे सर्कल बनेगा, ऐसे बनेगा, पॉइंट की तरफ, सेंटर ऊपर है तो सर्कल ऊपर बनेगा। तो कैसे रोटेट हो रहा है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव। सो ये आएगा प्लस, है ना। अभी प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है 200 cos of
36.87। अभी इसका डिस्टेंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस देखने के लिए फोर्स की लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल है ना। सो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, कहाँ से, लाइन से। एरो को भूल जाओ, एरो यहाँ पे, लाइन को लेके जाओ कहाँ तक, पॉइंट तक, यहाँ तक। सो ये वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, पॉइंट ए से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 200 है ना। सो पॉइंट ए से इस लाइन तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, 200 है ना। वापस से बताता हूँ, देख लो, है ना। फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल है, लाइन फोर्स की हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल। कहाँ से, एरो को छोड़ दो, पॉइंट से, है ना। पॉइंट तक लेके जाओ लाइन को, यहाँ पे है पॉइंट, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया, इधर दिया है 200, है ना। सो इधर लिख दो इनटू 200। ओके, सारे फोर्सेस आ चुके हैं। अब सिंपल क्या करना है, सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैलसी में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। सो यहां से हम लोग को मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा 76,000, है ना। 76,000 न्यूटन mm, है ना। सारे डिस्टेंसेस हम लोगों ने mm में है, इस और मोमेंट को भी हम लोगों ने mm में किया, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, न्यूटन mm में आएगा, है ना। 76,000 न्यूटन mm ये मिल गया हम लोग को मोमेंट का वैल्यू। बारी है हमारे रिजल्टेंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। पॉइंट ए से हमारा रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लोग वेरिग्नोस थ्योरम यूज करेंगे। वेरिग्नोस थ्योरम क्या होता है, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दी सेम पॉइंट, है ना। अब मान लो जो हमारा पॉइंट डी है, डी क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रिजल्टेंट जो है हमारा, रिजल्टेंट का पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मान लो कि डी है, ये ऐसा हम लोगों ने कंसिडर किया, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलो वेरिग्नोस थ्योरम में वैल्यूज पुट करते हैं। ये है हमारा 76,000 मोमेंट का वैल्यू है। रिजल्टेंट कितना निकाला हम लोगों ने, 305.29, 305.29 न्यूटन था, इनटू डी। अब यहां से हम लोग को डी का वैल्यू मिलेगा, देखो 76,000, है ना। ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 305.29, है ना। अभी ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को डिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा 248.94 mm। देखो 248.94 mm ये मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू। अब बारी है रिजल्टेंट को एग्जैक्टली लोकेट करने की। तो अब रिजल्टेंट कहां पे है, इसको लोकेट करना है तो कैसे करेंगे, देखो सब में पहले हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। ये होता है हमारा +x पॉजिटिव x एक्सिस, इधर नेगेटिव x एक्सिस, इधर पॉजिटिव y एक्सिस, इधर नेगेटिव y एक्सिस, है ना। सब में पहले देखो हमारा जो समेशन ऑफ f ऑफ x का वैल्यू आया था, समेशन ऑफ f ऑफ x का वैल्यू आया था +260, मतलब समेशन ऑफ f ऑफ x हमारा पॉजिटिव था, है ना, x पॉजिटिव, है ना। उसके बाद समेशन ऑफ y की वैल्यू आई थी नेगेटिव, -160 आई थी, नेगेटिव मतलब y नेगेटिव। देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब हमारा रिजल्टेंट कहाँ पे है, इस वाले क्वाड्रेंट में है। इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं हमारा रिजल्टेंट रहने वाला है, ये रहेगा 305.29 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स, है ना। अब रिजल्टेंट फोर्स का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है थीटा, वो हम लोगों ने निकाला, कितना है इसका एंगल, 31.61 डिग्री है ना। अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा हमारे पॉइंट ए से, वो हम लोगों ने निकाला 248.94 mm है ना। सो अब रिजल्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट को यहाँ पे लोकेट करेंगे। रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे ऐसे किधर रहेगा, देखो ऐसे, यहाँ से हमारा रिजल्टेंट ऐसे इधर जाएगा, है ना, इस कोऑर्डिनेट में, है ना, देखा हम लोगों ने, ऐसे नीचे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है हमारा 305.29 न्यूटन, और रिजल्टेंट का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल थीटा भी हम लोगों ने निकाला, कितना है 31.61 डिग्री है ना। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है पॉइंट ए से रिजल्टेंट तक का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, जो कितना है 248.94 mm है ना, जो कि d की वैल्यू है। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लोकेट कर दी है। दिस इज द परफेक्ट लोकेशन ऑफ आवर रिजल्टेंट, है ना। और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं ना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।